जी, तो अस्सलाम वालेकुम सबको। तो अब स्टार्ट करते हैं। जी, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था फोरियर सीरीज़ और कल मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि फोरियर सीरीज़ क्या होती है। तो आज कल हमने इसके कोएफिशिएंट्स ड्राइव करने थे, बट सिर्फ हमने जस्ट ए नॉट ही ड्राइव किया था, ठीक है। बाकी के ए एन और बी एन रह गया था, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि फोरियर सीरीज़ अगेन एक सीरीज़ है जिसकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की। मतलब किसी भी फंक्शन को अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें रिप्रेजेंट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम फोरियर सीरीज की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आपको पता है कि ये एक जर्नल फोरियर सीरीज है, जिसमें आपके पास ए नॉट, ए एन और बी एन क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी। और इन्हें हम कहते हैं ए नॉट, ए एन, बी एन आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट्स। हमें क्या करना होता है, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब हम इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फोरियर सीरीज की हेल्प से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले अगर हमें ए नॉट फाइंड करना है, ए नॉट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन, अगेन ये एक फोरियर सीरीज है, और इस कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन वन को, और हम माइनस पाई से प्लस पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले कल ही मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि ए नॉट फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन वन को माइनस पाई से प्लस पाई तक। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन है, ठीक है, और इसको हमने इंटीग्रेट किया माइनस पाई से पाई तक dx। ये फोरियर सीरीज है, सबसे पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया, सिमिलरली हमने इसको इंटीग्रेट किया माइनस पाई से पाई तक, और बी एन वाले जो फंक्शन है उसको भी इंटीग्रेट कर लिया माइनस पाई से पाई तक। नेक्स्ट फिर वही फंक्शन सेम का सेम रहा। यहाँ पर आपको पता है 1/2 ए नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, ये सेम का सेम आएगा। और यहाँ पर हम जस्ट dx का इंटीग्रेशन लेंगे माइनस पाई से पाई तक। सिमिलरली यहाँ पर ए एन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका भी इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, तो ये भी बाहर आ जाएगा, और जस्ट हम cos nx का इंटीग्रेशन लेंगे। सिमिलरली बी एन सेम है, तो बी एन का इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, वो बाहर आ जाएगा, और जस्ट sin nx का इंटीग्रेशन लेंगे। फिर हमने क्या किया था, जब हमने इसका इंटीग्रेशन लिया था तो ये वाली साइड हमने सेम रखी थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर आपके पास आपको पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और x पर हम माइनस पाई से पाई तक लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर an है। अब आप यहाँ पर देखें, आपको पता है कि cos क्या है, एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है cos, इवन फंक्शन पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अगर, तो यहाँ पर आपके पास 2 पाई cos nx हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें, बी एन सेम का सेम रहेगा। यहाँ पर साइन एन एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, साइन एन एक्स ऑड फंक्शन है, और लिमिट्स हमारे पास क्या है, माइनस पाई से पाई तक। तो ऑड फंक्शन पर जब हम ये लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है, अगर हमें प्रॉपर्टी से अगर हम इसका रिजल्ट देखें, तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी एन वाला फैक्टर पूरा जीरो हो गया, तो वो हमने नहीं लिखा था। नेक्स्ट में ये वाली टर्म सेम की सेम रही थी, यहाँ पर आपने लिमिट्स अप्लाई की थी, पहले एक्स की प्लेस पे पाई पुट किया, माइनस की साइन लगाई, फिर एक्स की प्लेस पे माइनस पाई पुट किया था। सिमिलरली जब आप इस फैक्टर पे आते हैं, n इक्वल्स टू वन सेम का सेम था, n इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, ए एन टू सेम का सेम था। cos nx का इंटीग्रेशन आपको पता है कि साइन nx अपॉन n होगा, और इस पर लिमिट 0 to पाई अप्लाई कर दी थी। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई किया, ये फंक्शन सेम का सेम था, यहाँ पर माइनस पाई है, माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई हो गया, तो यहाँ पर 2 पाई रिजल्ट आया था, तो 2 पाई हमने सेम का सेम लिख दिया था। यहाँ पर ये चीज सेम की सेम आई, और यहाँ पर इस वाले फंक्शन पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, यानी कि एक बार हमने पाई पुट की और एक बार हमने साइन में जीरो पुट कर दिया। ये वाली टर्म सेम की सेम, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो जस्ट ए नॉट पाई बचा था, और 2 an। यहाँ पर आपके पास देखें साइन एन पाई, साइन पाई की वैल्यू आपको पता है कि वो जीरो होती है, तो यहाँ पर साइन एन पाई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर अगर आप साइन पाई ले लें, साइन 2 पाई ले लें, साइन 3 पाई ले लें, तो एन आपके पास कुछ भी हो भले, लेकिन आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा ये ऑलवेज जीरो आएगा। सिमिलरली एन जीरो, साइन जीरो भी आपके पास क्या होता है, जीरो, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये हमने जीरो लिख दिया। तो क्या करेंगे, जस्ट पाई इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पर आपके पास ए नॉट की वैल्यू आ गई थी, जो कि ये आई थी, जो कि हमने कल ड्राइव कर ली थी। अब हमने वैल्यू ड्राइव करनी है ए एन के लिए। ए एन के लिए क्या करेंगे, दोबारा हमने क्या किया है,
फोरियर सीरीज लिखी है, यहाँ आपको दिख रही है फोरियर सीरीज। ठीक है, ये वाली फोरियर सीरीज ली। अब यहाँ से हमने ए एन की वैल्यू ड्राइव करनी है, तो हमने क्या करना है, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉस एन एक्स से, और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई से पाई तक। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को सबसे पहले कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई से पाई तक। यहाँ पर आप देखें, एफ एक्स है, कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया माइनस पाई से पाई तक, इक्वल्स टू 1/2। ए नॉट कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ही रख लिया, कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया था और साथ में इंटीग्रेट किया था, तो ये चीज बनी। सिमिलरली अगर आप ये वाली साइड देखें, ए एन बाहर ही रखा, कॉस एन एक्स है पहले से मौजूद, हमने कॉस एन एक्स से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर एन एक्स हो गया, और इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई तक ले रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ये वाली टर्म है विथ समेशन साइन, तो यहाँ पर समेशन साइन और बी एन बाहर रहा, माइनस पाई से पाई तक साइन ऑलरेडी मौजूद है, हमने कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर साइन एन एक्स कॉस एन एक्स बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया हमने इस स्टेप में, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स सेम का सेम रहा, यहाँ पर 1/2 है, ए नॉट है। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आपको पता है कॉस एन एक्स एक इवन फंक्शन है, जब कॉस एन एक्स इवन फंक्शन है तो आप इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर लिमिट 0 से पाई तक चेंज हो जाएगी, माइनस पाई से पाई तक थी लिमिट, तो वो चेंज हो गई 0 से पाई तक, और कॉस एन एक्स सेम का सेम रहा। प्लस यहाँ पर अगर आप देखें n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ए एन सेम का सेम, अगेन आपको पता है कॉस स्क्वायर एन एक्स एक इवन फंक्शन है, जब ये इवन फंक्शन है तो इसकी भी लिमिट्स हम चेंज कर देंगे, 2 बाहर आ गया। ठीक है, और लिमिट्स हमने चेंज कर दी 0 से पाई तक, और कॉस स्क्वायर एन एक्स सेम का सेम, प्लस बी एन सेम का सेम। अब आपको पता है साइन एन एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, साइन एन एक्स एक ऑड फंक्शन है, और कॉस वाला फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तो आपको पता है कि ऑड फंक्शन जब इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो कौन सा फंक्शन बनता है, ऑड ही बनता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन इज ऑड, तो जब ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन की साइन आती है और ऑड फंक्शन अगर आता है और लिमिट्स आपके पास माइनस पाई से पाई तक होती है, तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम 0 पुट करते हैं बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे, साइन एन एक्स एक ऑड फंक्शन है, कॉस एन एक्स एक इवन फंक्शन है, और जब ऑड इवन से मल्टीप्लाई होता है तो ऑड ही बन जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन एन एक्स कॉस एन एक्स एक ऑड फंक्शन बन गया, और ऑड फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो रिजल्ट में 0 आता है, तो यहाँ पर आपके पास ये वाली टर्म 0 हो गई। दोबारा आए इधर इधर, ये सेम की सेम रही, यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कैंसिल हुआ, ए नॉट बचा, कॉस एन पाई का इंटीग्रेशन लेंगे तो साइन एन एक्स अपॉन एन आएगा, और लिमिट 0 से पाई तक हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 ए एन सेम का सेम, 0 टू पाई, कॉस स्क्वायर एन एक्स है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 एन एक्स अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट पे आए, ये सेम का सेम रहा, यहाँ पर अगर आप लिमिट्स अप्लाई करते हैं, साइन एन एक्स पर अप्लाई करेंगे पहले पाई और फिर 0, तो यहाँ पर साइन एन पाई हुआ और साइन एन 0 हुआ। ठीक है, अपॉन में एन सेम का सेम, यहाँ पर आए 2 ए एन है ऑलरेडी सेम का सेम, ये वाला जो 2 है इसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और इंटीग्रेशन हमने किसका लेना है, 1 प्लस 2 एन एक्स का लेना है। ठीक है, क्योंकि 2 कांस्टेंट टर्म है उसको हमने बाहर लिख लिया। नेक्स्ट पे आए, ये टर्म सेम की सेम, साइन एन पाई 0 होता है, साइन एन 0 भी 0 होता है, तो पूरे फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 अगेन 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ ए एन आया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, cos 2n x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2n x अपॉन 2n, और इस पर लिमिट 0 से पाई तक अप्लाई करेंगे। देखें, ये टर्म सेम की सेम आ गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो जस्ट हमारे पास कौन सी टर्म बची, ये टर्म बची। तो यहाँ पर समेशन ए एन सेम का सेम, यहाँ पर अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले हम पाई अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर x की प्लेस पे पाई, और sin 2n x अपॉन 2n की प्लेस पे भी sin 2n पाई अपॉन 2n हो गया। ठीक है, सिमिलरली पहले हमने पाई लिमिट अप्लाई की है, अब हम लिमिट 0 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर x की प्लेस पे 0 पुट किया, और यहाँ पर 0 पुट किया, 2n x की प्लेस पे 0 पुट कर दिया। ठीक है,
तो एक बार हमने पाई लिमिट अप्लाई की यहाँ पर और एक बार हमने 0 लिमिट अप्लाई कर दी। देखें यहाँ पर आपके पास ये टर्म सेम की सेम आई, ये वाली टर्म ए एन सेम का सेम, यहाँ पर पाई भी सेम का सेम, और यहाँ पर ये एन पाई वाली वैल्यू है साइन 2n पाई अपॉन 2n, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि हमें पता है कि साइन 2n पाई 0 होता है, और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये भी टर्म 0 और ये पूरी टर्म 0, तो ये पूरी तीनों टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो जस्ट यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बचेगा। बस क्या करेंगे, समीशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एन की वैल्यू साइन वाली वैल्यूज नहीं बची, तो ये समीशन हमेशा साइन वाली वैल्यूज के साथ आता है, तो समीशन भी हम नहीं लगाएंगे। तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, ए एन पाई बचेगा। अब हम क्या करेंगे, पाई को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, 1 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये हो गई हमारे पास ए एन की वैल्यू, ये भी एक फोरियर कोफिशिएंट है और इसकी वैल्यू ये हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें बी एन की, ठीक है, अभी हमने ए एन फाइंड कर लिया, अब हमें बी एन फाइंड करना है। अगेन मैंने यहाँ पर फोरियर सीरीज सेम की सेम लिखी है। अब हम क्या करेंगे, बी एन फाइंड करना है, तो टू फाइंड बी एन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय साइन एन एक्स एंड देन इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। हमें क्या फाइंड करना है, बी एन फाइंड करना है, तो बी एन फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई से पाई तक। तो देखें किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। लास्ट वाला स्टेप मैं रिपीट कर दूं, कौन सा वाला लास्ट वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। यहाँ पर हमने, यस मैम। यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स सेम का सेम था, यहाँ पर ए एन सेम का सेम रहा, पाई सेम का सेम। अब इस पूरे पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है, और जब हम 0 को 2n से डिवाइड करेंगे तो 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म ऑलरेडी 0 है, और यहाँ पर टू साइन 2n 0 है, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है, तो ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो जस्ट हम क्या करेंगे, जस्ट हमारे पास पाई की वैल्यू बचेगी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ए एन सेम का सेम, पाई को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो यहाँ पर 1/पाई हुआ, और यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज मौजूद थी, तो ये चीज ऐसे की ऐसे आ गई, बस हम इस पाई को हम यहाँ पर लेकर आ गए लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर 1/पाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ए एन की वैल्यू हो गई। अब हमने बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सेम वही प्रोसेस ए एन वाला अप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को पहले हम साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय साइन एन एक्स। पहले हमने ए एन फाइंड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था, कॉस से मल्टीप्लाई किया था। अब हम बी एन फाइंड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हमने देखें, ये फंक्शन था, इसको हमने साइन से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इस पर इंटीग्रेशन ले लिया और लिमिट ले ली माइनस पाई से पाई तक। सिमिलरली इस फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया साइन एन एक्स से, तो ये चीज़ आई, और इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन ले लिया और लिमिट्स ले ली माइनस पाई से पाई तक। सिमिलरली ये फंक्शन है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन एन एक्स से, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस टाइप का फंक्शन आएगा और लिमिट्स आ गई माइनस पाई से पाई तक। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाला फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई किया साइन से, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो गया और लिमिट्स आ गई माइनस पाई से पाई तक। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, अब ये वाली टर्म सेम की सेम आ गई, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि 1/2 ए नॉट सेम का सेम, यहाँ पर साइन एन एक्स आपको अगेन पता है क्या है, एक इवन ऑड फंक्शन है, ठीक है। साइन एन एक्स एक ऑड फंक्शन है, और आपको पता है कि जब ऑड फंक्शन पर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टी है -a/a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्यों 0, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जब ऑड आ जाता है, तो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ऑड है तो ये प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी ये टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, और इस पर अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 1/2 ए नॉट हमने बाहर सेम का सेम लिख लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इधर आते हैं, यहाँ पर भी साइन क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है, और कॉस क्या है, इवन फंक्शन है।
तो प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन विल बी ऑलवेज ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन अगेन जब इंटीग्रेशन की साइन के साथ माइनस पाई टू पाई लिमिट होगी तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर समेशन ए एन सेम का सेम, और इस इंटीग्रल को हम रिप्लेस कर देंगे 0 से बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हमारे पास जस्ट ये वाला इंटीग्रल बचा है, बी एन सेम का सेम रहेगा, समेशन हमने बाहर लिख लिया, हमने माइनस पाई टू पाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, तो ये चीज हमने सेम की सेम रख दी। अब ये चीज खत्म, ये चीज खत्म, जस्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये चीज बची और राइट साइड पे ये चीज बची। अब यहाँ देखें हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया है, साइन स्क्वायर एन एक्स हमें पता है कि एक इवन फंक्शन है। ठीक है, ये एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो हम इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, और हमारे पास जो इंटरवल है वो माइनस पाई से पाई में चेंज हो जाएगा 0 से पाई तक, और साइन स्क्वायर एन एक्स सेम का सेम रहा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अगेन ये वाला फंक्शन सेम का सेम रहेगा, यहाँ पर 2 हमने बाहर रख लिया, बी एन भी सेम का सेम रहा, साइन स्क्वायर एन एक्स है, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस 2 एन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। ये वाला जो 2 है ये हमने बाहर रख लिया, तो जस्ट हमारे पास ये चीज बची राइट साइड पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये चीज सेम की सेम आई, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2nx अपॉन 2n, लिमिट्स हैं 0 से पाई तक, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, bn सेम का सेम, एक बार x की प्लेस पे पाई पुट करेंगे और साइन 2nx अपॉन 2n की प्लेस पे पाई पुट कर देंगे, मतलब एक बार हमने पाई लिमिट पुट की, माइनस की साइन आई, फिर हमने एक बार लिमिट पुट कर दी दोनों पर 0। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास पाई वैल्यू आई, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, तो जस्ट हमारे पास bn पाई बचेगा। अगेन पाई की वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो 1 अपॉन पाई हो जाएगा, और ये वाली टर्म सेम की सेम आ गई और bn यहीं पर ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास bn की वैल्यू आ गई ये। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को। हमने ए नॉट, ए एन और ए वन, ए एन और बी एन, ये फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, और इनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली बाय द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। ये हमने क्यों फाइंड की हैं, क्योंकि ये जो फोरियर कोफिशिएंट्स हमने फाइंड किए हैं, इन ये फोरियर कोफिशिएंट्स हमें हेल्प आउट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज थी, और इस फोरियर सीरीज की हेल्प से हमने कोफिशिएंट्स फाइंड किए हैं। सबसे पहले हमने ए नॉट फाइंड किया, फिर हमने ए एन फाइंड किया, और फिर हमने क्या फाइंड किया, बी एन फाइंड किया। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से फंक्शंस को हम फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। यस मैम, जो हम ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड की तो हम कॉस से साइन क्यों मल्टीप्लाई किया मैम? कॉस और साइन से क्यों मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ पर देखें, आपके पास देखें, एक तो ऑल्दो कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, इस एक प्रोसेस को फॉलो करके हम इस तरीके से वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब आप बस ये याद रखें, जब भी ए एन होगा, मतलब ए एन अगर हमने फाइंड करना है तो हम कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए एन के साथ फोरियर सीरीज में कॉस एन एक्स है। अगर हमें बी एन फाइंड करना है, बी एन फाइंड करने के लिए बी एन के साथ आपको पता है फोरियर सीरीज में साइन एन एक्स है, तो हम फिर साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को फॉलो करके हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, और मैम लास्ट में यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ना? कहाँ पर? मैम यहाँ पर नहीं नहीं, ये 0 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। देखें, पाई माइनस की साइन आएगी, ये पूरी टर्म 0, माइनस की साइन आई, ये पूरी टर्म 0, और ये वाली पूरी टर्म 0, तो ये माइनस, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर पाई माइनस 0 है, तो इसीलिए ओके आपके पास ये चीज़ आई है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अब क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ। अब आपके पास एक ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और ये आपके पास एक अल्जेब्रिक फंक्शन है। अब देखें, अल्जेब्रिक फंक्शन में आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना है एक फोरियर सीरीज में, मतलब किसी वेव लाइक स्ट्रक्चर में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास इंटरवल ये है माइनस पाई से पाई तक, इंटरवल हमारे पास कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर हमारे पास इंटरवल है माइनस पाई से पाई तक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे
इस फंक्शन को। तो देखें किस तरीके से एक सिंपल सा फंक्शन फोरियर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक सीरीज साइन या कॉस की सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? इवन है या ऑड है ये एक्स? मैम इवन है। इवन है। ऑड। ऑड है। ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। तो ये चीज याद रखें कि हमारे पास अभी जो हम एग्जांपल कर रहे हैं वो हम ऑड फंक्शन के लिए कर रहे हैं। तो देखें अगर कोई भी ऑड फंक्शन हो और उसकी फोरियर एक्सपेंशन करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे। क्या क्या फाइंड करेंगे? हमें ए नॉट फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है और BN फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि जब तीनों कोफिशिएंट्स फाइंड होंगे तो हम फोरियर सीरीज में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास फोरियर एक्सपेंशन आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे। आपको पता है फंक्शन क्या है? ऑड है। ए नॉट की वैल्यू ये है, हमने ड्राइव की। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स से। अब आपको पता है कि एक्स ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन पर अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें पता लगा कि इसका इंटीग्रल क्या होगा? 0। तो ए नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आप इसका ग्राफ देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि हम जब फोरियर एक्सपेंशन हमेशा पीरियोडिक फंक्शन की करते हैं। जब भी हमारे पास फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा तो उसकी हम एक्सपेंशन करते हैं फोरियर एक्सपेंशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन की एक्सपेंशन होती है। तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये पीरियोडिक फंक्शन होगा तो ही हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे। तो ये पीरियोडिक फंक्शन कैसे होगा? ये पीरियोडिक फंक्शन इस तरीके से होगा, मतलब होगा स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन ये अपनी वैल्यूज जो हैं वो रिपीट करेगा। मतलब माइनस पाई से पाई तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन फिर दोबारा माइनस पाई से 2 पाई तक ये अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है और दोबारा एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। फिर -2 पाई से 3 पाई तक इसकी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो मतलब पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, और पीरियोडिक फंक्शन है तो हम इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं, फोरियर एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अब आ जाए ए नॉट फाइंड कर लिया, अब हमें ए एन फाइंड करना है। तो ए एन फाइंड करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है? एक्स है। अब एक्स आपको पता है क्या है? एक ऑड फंक्शन है। और कॉस आपके पास क्या है? एक इवन फंक्शन है। तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन इज ऑड। अगर इवन और ऑड का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ऑड ही आता है। और ऑड फंक्शन का अगर हम प्रॉपर्टी अब बाय प्रॉपर्टी देखते हैं तो इंटीग्रेशन क्या आता है? 0। तो ए एन भी क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। बी एन का फॉर्मूला हमारे पास ये है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे हमने एक्स पुट कर दिया। अब एक्स भी क्या है? एक ऑड फंक्शन है और साइन भी क्या है? एक ऑड फंक्शन है। तो आपको पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड ऑड फंक्शन इज इवन। अगर दो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो इवन आता है। इट मीन्स कि ये एक इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन का आप इंटीग्रेशन आपको पता है कि अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो बाय प्रॉपर्टी है 2 हम बाहर लिख लेंगे और इंटरवल हम माइनस पाई से पाई को चेंज कर देंगे 0 से पाई तक। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपने इसका इंटीग्रेशन लेना है, ये एक सिंपल इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन आप बाय पार्ट से भी ले सकते हैं और बाय टेबुलर मेथड भी ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया था। तो देखें इसका इंटीग्रेशन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ मैंने किया हुआ है, आपके पास जो पहला फंक्शन है एक्स वो आपने यहाँ रखा, दूसरा फंक्शन साइन एन एक्स आपने यहाँ रखा। फर्स्ट वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, टेबुलर मेथड है ये। मतलब फर्स्ट वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव लिया 1 और दोबारा 1 का डेरिवेटिव लिया तो 0 आ गया। जब 0 आ जाता है डेरिवेटिव तो हम वहीं स्टॉप हो जाते हैं। दूसरा फंक्शन साइन एन एक्स है, इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया? माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। और दोबारा इसका इंटीग्रेशन लिया माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन का, तो वो आया माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं? इस फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ प्लस की साइन आती है, सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की साइन आती है, फिर थर्ड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टेबुलर मेथड है। तो देखें हम किस तरीके से इस मेथड की हेल्प से लेते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन से, तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आई और ये प्लस का
ये प्लस है और यहाँ पर कॉस के साथ माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 को मल्टीप्लाई किया इससे, साइन ऑलरेडी माइनस का था, लेकिन हम टेबुलर मेथड में हम माइनस की साइन लगाते हैं सेकंड फंक्शन के साथ, तो हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ आ गई। और आगे वाले फंक्शन सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक शॉर्ट मेथड है इंटीग्रेशन लेने का। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी ले सकते हैं और आप इंटीग्रेशन इस टेबुलर मेथड से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अब ये फंक्शन आया और इस फंक्शन पर अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। 2/पाई सेम का सेम, पहले x की प्लेस में आपने माइनस पाई पुट किया, यहाँ पर cos n पाई अपॉन n हुआ। सिमिलरली साइन एन एक्स है तो n पाई पुट कर दिया, अपॉन में n स्क्वायर आ गया। पहले एक बार पाई पुट कर दिया, अब हम जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर x की प्लेस पे जीरो, cos n जीरो अपॉन n प्लस साइन n जीरो अपॉन n स्क्वायर हुआ। यहाँ पर आपके पास माइनस पाई आया। यहाँ पर देखें cos n पाई किसके बराबर होता है, cos n पाई बराबर होता है -1 पर पावर n के। वो इसके बराबर क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखें cos पाई की n अगर आपके पास 1 हो तो cos पाई बनेगा, cos पाई बराबर होता है -1 के। अगर n 2 हो तो बनता है cos 2 पाई, और cos 2 पाई बराबर होता है 1 के। अगर n 3 हो तो cos 3 पाई बराबर होता है -1 के। इसी तरीके से अगर cos 4 पाई हो तो cos 4 पाई की वैल्यू होती है 1। तो ये चेंज हो रही है, -1 1 -1 1। तो इस तरीके से हम जर्नलाइज करके हम -1 पर पावर n लिख देते हैं कि अगर n इवन हो तो आपके पास 1 आएगा, और n अगर ऑड हो तो आपके पास -1 आएगा। ठीक है, तो cos n पाई की वैल्यू हो गई -1 से -1 पावर n, अपॉन में n सेम का सेम। ये वाला रिजल्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, ये वाला रिजल्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों रिजल्ट जीरो हो जाएंगे, तो जस्ट ये टर्म बचेगी, माइनस पाई -1 पावर n अपॉन n, और 2 पाई सेम का सेम। यहाँ पर ये 2 पाई और पाई कैंसिल हुआ, तो जस्ट आपके पास क्या बचा, 2n। यहाँ पर -1 सेम का सेम था तो हमने -1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर -5 था हमने -1 ब्रैकेट में लिख दिया। -1 सेम का सेम है, दोनों की पावर बेसिस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनी। तो bn की वैल्यू आ गई। हमने an की वैल्यू फाइंड की, जीरो हुई। bn a नॉट की वैल्यू फाइंड की, वो जीरो हुई। और bn की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो है। अब आप यहाँ देखें an क्या है, जीरो, bn की वैल्यू आई है हमारे पास, और a नॉट भी हमारे पास क्या है, जीरो। और फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ऑड। तो अब अगर हमारे पास ए नॉट और ए एन की वैल्यू हम फोरियर एक्सपेंशन में पुट कर देते हैं, हमारे पास जो फोरियर सीरीज है, ये जर्नल फोरियर सीरीज ये है, अगर हम इसमें ए नॉट और ए एन जीरो पुट कर देते हैं, क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड है। अभी आपने देखा हमारे पास जो ए एन और ए नॉट आया है वो जीरो आया है, क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑड है। तो हमने ए नॉट और ए एन की वैल्यूज पहले पुट कर दी इस फंक्शन में, तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों टर्म जीरो हो गई, तो जस्ट आपके पास क्या बची, ये टर्म बची। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को हम कहते हैं फोरियर साइन सीरीज। दिस इज कॉल्ड फोरियर साइन सीरीज वेयर द फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज ऑड। जब फंक्शन ऑड होगा तो हमारे पास साइन सीरीज बन जाएगी, फोरियर साइन सीरीज बन जाएगी -पाई से पाई तक। ठीक है, अब हम bn की वैल्यू पुट कर देते हैं। bn की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये चीज आई थी, ये हमने पुट कर दी, समेशन सेम का सेम आया, bn की वैल्यू पुट की, साइन एन एक्स सेम का सेम आया। ठीक है, और पहले हमने ए नॉट और ए एन की वैल्यू पुट की थी तो हमारे पास साइन सीरीज बन गई थी, फिर हमने bn की वैल्यू इसमें पुट कर दी। आप चाहें तो तीनों वैल्यूज एक साथ भी पुट कर दें, मैंने अलग अलग कर दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक साइन सीरीज बनी है और इसको अगर ओपन करके लिखेंगे तो 2 तो बाहर सेम का सेम रहेगा, जब -1 n+1 अपॉन n साइन एन एक्स है, तो अगर n 1 लेंगे तो आपके पास ये साइन एक्स आएगा। अगर आप n2 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी, n3 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी, क्यों, क्योंकि n आपका 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, और जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे साइन की वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी, और आपके पास जो फंक्शन था x वो कन्वर्ट हो गया इस साइन सीरीज में। ठीक है, देखें एक सिंपल फंक्शन था जो कि पीरियोडिक फंक्शन था, अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो आप फोरियर सीरीज की हेल्प से क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सिंपल फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। अभी हमने किया है एग्जाम्पल ऑड फंक्शन के लिए कि जब हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑड था। अब हम करेंगे इवन फंक्शन के लिए एग्जाम्पल। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक सिंपल फंक्शन है एक्स, ठीक है, और वो आपके पास साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, साइन सीरीज में कन्वर्ट हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट हो गई एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी सिंपल फंक्शन को वेव लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका ये फ़ायदा है। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें, टेबुलर इंटीग्रेशन हम किसी भी फंक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जब कोई भी एक अलजेब्रिक फंक्शन हो और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी था, अलजेब्रिक फंक्शन भी था, इसीलिए हमने अप्लाई कर दी टेबुलर इंटीग्रेशन। आप बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं, बट टेबुलर इंटीग्रेशन ईजी है और इसको हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम करेंगे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। इस फंक्शन के लिए आपके पास एक मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड वाला फंक्शन है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम किस तरीके से लेंगे? अगेन हमें इंटरवल गिवन होगा। जिस क्वेश्चन के लिए हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंड करनी है उसके लिए हमें जो इंटरवल है वो गिवन होगा। अच्छा, अब हम करेंगे इस फंक्शन की। अगर हम इसका ग्राफ देखें सिंपल मॉड फंक्शन का तो ये आता है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो पीरियोडिक होगा तो ही हम उसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से कुछ ग्राफ होगा, मतलब आपके पास मॉड एक्स तो है ये वाला ग्राफ, लेकिन फिर आपके पास ये एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को दोबारा रिपीट कर रहा है, फिर ये दोबारा अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी फिर ये अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। तो ये रिपीटेड फंक्शन है, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसकी भी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं फोरियर सीरीज में। सबसे पहले हम ए नॉट ए एन बी एन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ए नॉट का फंक्शन फॉर्मूला जो है वो ये है। यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है? मॉड एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि मॉड एक्स ये आपके पास क्या है? एक इवन फंक्शन है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पहले जो हमने एग्जाम्पल की है वो एग्जाम्पल हमने सॉल्व की है ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है। ये वाली जो लास्ट वाली एग्जाम्पल हमने सॉल्व की थी वो हमने ऑड फंक्शन के लिए की थी। अब जो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये हम ऑड इवन फंक्शन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये फंक्शन था, इसको पीरियोडिक्स का देखा बिहेवियर, तो पीरियोडिक बिहेवियर ये है। और अब हमने ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे आपने मॉड ऑफ एक्स लिख दिया, डी एक्स लिख दिया। अब आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है और इसको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि मॉड ऑफ x अगर f की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, तो हमने इसको जस्ट x लिख दिया, ठीक है। और x लिखने के बाद हमने क्या किया? ये एक इवन फंक्शन है, तो बाय प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, इसका इंटरवल चेंज कर दिया, माइनस पाई से पाई को हमने चेंज कर दिया 0 से पाई में, और 2 आ गया बाहर, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ बनी है। अब यहाँ पर अगेन आपको पता है कि 2 अपॉन पाई एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 0 टू पाई, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन पाई आया। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर पर लिमिट अप्लाई करेंगे पाई टू 0, तो आपके पास पाई स्क्वायर माइनस 0 आया, और यहाँ पाई से पाई कैंसिल, तो ए नॉट की वैल्यू आ गई पाई, ठीक है। देखें लास्ट टाइम जब हमने इसका इंटीग्रेशन लिया था डी एक्स का माइनस पाई से पाई तक, तो वो हमारे पास क्या आया था? 0 आया था। वो हमारे पास 0 क्यों आया था? क्योंकि x हमारे पास क्या था? ऑड फंक्शन है। बट यहाँ पर अब हमारे पास क्या है? मॉड वाला फंक्शन है, यहाँ पर मॉड में है, तो यहाँ पर अब ये फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है। तो जब ये इवन फंक्शन है तो यहाँ पर हम इक्वल टू 0 पुट नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम चेंज कर देंगे 0 टू पाई में, और यहाँ पर आपके पास मॉड x एक इवन फंक्शन है तो हम इसको x लिख सकते हैं और dx हो गया, ठीक है। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला तो एक्स स्क्वायर अपन 2 आया, और फिर इस पर लिमिट अप्लाई की और इसको सॉल्व किया तो ए नॉट क्या आ गया? पाई आ गया। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि ये जो 2 है वो कैसे आया? अगेन ये 2 हमारे पास बाय प्रॉपर्टी आया है बाहर। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी शो कर देती हूँ आपको, मैं फिर से लिख देती हूँ। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 2
टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एफ ऑफ एक्स dx। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जब आपके पास एक इंटरवल नेगेटिव हो और एक इंटरवल पॉजिटिव हो, फंक्शन डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 to पाई एफ ऑफ एक्स dx। ये कब होता है? जब आपके पास फंक्शन इवन फंक्शन होता है, तो ये प्रॉपर्टी मतलब ये वाला फंक्शन जो है वो इसके बराबर हो जाता है। मतलब हम लिमिट्स पॉइंट को चेंज कर देते हैं 0 to a में, -a to a था लिमिट पॉइंट, फिर हमने चेंज कर दिया इसको 0 to a में और बाहर हमने 2 लगा दिया। ये एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने यहाँ पर क्या किया, आपका इंटरवल था -पाई टू पाई और मॉड ऑफ एक्स हमें पता है एक इवन फंक्शन है, तो हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया 2 हमने बाहर लगा दिया और हमने इंटरवल को चेंज कर दिया 0 से पाई तक। और मॉड एक्स हमें पता है कि एक इवन फंक्शन है और यहाँ पर हमारे पास एक्स ही आ जाएगा, मतलब मॉड ऑफ एक्स एक्स के ही बराबर होगा, ठीक है। और डी एक्स सेम का सेम लिख दिया, तो इसीलिए हमारे पास ये 2 आया है बाय प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके 2 आया है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास अब हमने क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है। और ए एन हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ए एन का। फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स की जगह मैं एक्स ही लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स एक्स के ही बराबर होगा, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है वो भी पॉजिटिव बन जाती है मॉड के अंदर, और अगर कोई पॉजिटिव होगी वो भी पॉजिटिव होगी, तो जस्ट हम मॉड ऑफ एक्स को एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक्स कॉस एन एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉस एन एक्स। अब आप यहाँ देखें, आपको पता है कि ये एक्स एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये मॉड एक्स है, ठीक है। मॉड एक्स को हमने एक्स से रिप्लेस किया है, तो ये एक इवन फंक्शन है, तो ये वाला ऑड फंक्शन हम नहीं लिखेंगे इसको। तो ये एक इवन फंक्शन है, कॉस एक्स भी एक इवन फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि दो इवन फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो भी इवन फंक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, इवन फंक्शन है तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, हम 2 लिख देंगे बाहर और जो इंटरवल है -पाई से पाई तक उसको चेंज कर देंगे 0 से पाई तक में, ठीक है। और x cos nx सेम का सेम रहा। उसके बाद हमने क्या किया है, इसका इंटीग्रेशन लेंगे x cos nx का, तो यहाँ पर हम बाय टेबुलर इंटीग्रेशन ही लेंगे। आपके पास पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन cos nx है, तो यहाँ पर किस तरीके से लेंगे, x पहले वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, x का डेरिवेटिव लिया 1, फिर 1 का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 आएगा, तो जहां 0 आ जाता है वहीं हम डेरिवेटिव स्टॉप कर देते हैं। cos nx का इंटीग्रेशन क्या लेंगे, sin nx अपॉन n आएगा, और sin nx अपॉन n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस की साइन लगा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस की साइन लगा देंगे। तो देखें यहाँ पर आपके पास क्या आया, x sin nx अपॉन n प्लस का, तो ये आ गया। फिर ये वाली माइनस की साइन और ये कॉस के साथ जो माइनस की साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और 1 cos nx अपॉन n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का cos nx अपॉन n स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास लिमिट है 0 to पाई है हमारे पास लिमिट, तो इस पर अप्लाई कर दें, 2 अपॉन पाई सेम का सेम रहा। और इस पर हमने पहले पाई लिमिट अप्लाई की, यहाँ पर भी साइन n पाई अपॉन n आ गया, यहाँ पर cos n पाई अपॉन n स्क्वायर आ गया। मतलब एक बार हमने पाई लिमिट अप्लाई कर दी, फिर हम 0 लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 आ गया, ठीक है। तो हो गई लिमिट अप्लाई। अब यहाँ पर आप देखें साइन n पाई किसके बराबर है, 0 के, 0 पाई से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म। cos n पाई किसके बराबर है, आपको पता है cos n पाई की वैल्यू होती है -1 पावर n, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि cos n पाई बराबर होता है -1 पावर n के, तो यहाँ पर -1 पावर n अपॉन n स्क्वायर आ गया, यहाँ पर ये पूरा रिजल्ट 0, तो 0 आ गया। और cos n 0 किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पर 1 अपॉन n स्क्वायर आ गया, और ये माइनस है, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस की टर्म बन जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हुई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने ये लिख दी, इसका एलसीएम लिया तो ये चीज़ आई, ठीक है। तो अब हमारे पास ए एन की वैल्यू ये आ गई, 2 पाई -1 पावर n -1 अपॉन n स्क्वायर, तो ए एन वाली टर्म ये हो गई, ठीक है। सिमिलरली अब हमने क्या फाइंड करना है, बी एन फाइंड करना है,
ठीक है, तो अब हम बी एन कैसे फाइंड करेंगे? बी एन का फॉर्मूला हमारे पास ये है, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो फंक्शन हमारे पास मॉड एक्स है, साइन एन एक्स डी एक्स। आपको पता है कि ये फंक्शन मॉड एक्स कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। और साइन वाला फंक्शन कौन सा है? ऑड फंक्शन। तो द प्रोडक्ट ऑफ इवन ऑन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन पर अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि जब b माइनस पाई से पाई तक कोई भी ऑड फंक्शन आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, तो bn हमारे पास क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखें हमारे पास किस किस की वैल्यू आई है। हमारे पास वैल्यूज आई है, ए नॉट की वैल्यू आई जो कि पाई है, और ए एन की वैल्यू आई है जो कि ये है। ठीक है, ए एन और ए नॉट की वैल्यू आ गई, बी एन की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फोरियर सीरीज है जर्नल टर्म, हम बी एन इसमें क्या पुट कर देते हैं? 0, क्योंकि ये तो 0 टर्म हो गई, तो हमने बी एन क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बची और ये वाली टर्म बची, तो हमारे पास ये बन गई है फोरियर सीरीज। ये फोरियर सीरीज क्यों बनी? क्योंकि बी एन हमने 0 पुट कर दिया। अब ये फोरियर सीरीज बनी है, इस सीरीज को हम कहते हैं फोरियर कोसाइन सीरीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट कॉस वाली टर्म इंक्लूड है, साइन वाली टर्म इंक्लूड नहीं है, तो ये फोरियर कोसाइन सीरीज हो गई। अब ये फोरियर कोसाइन सीरीज क्यों बनी? क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था वो हमारे पास इवन फंक्शन था, तो इवन फंक्शन होगा तो हमेशा आपके पास कोसाइन सीरीज बनेगी, और जब भी आपके पास ऑड फंक्शन होगा तो हमेशा साइन सीरीज बनेगी। तो यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास साइन सीरीज बनी थी, इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस सीरीज बनी है। तो ऑड फंक्शन में हमारे पास हमेशा साइन सीरीज बनेगी और इवन फंक्शन में हमेशा कॉस सीरीज बनेगी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि इवन में हमेशा कॉस सीरीज बनेगी और ऑड में हमेशा साइन वाली सीरीज बनेगी। तो यहाँ पर आपके पास आपने कह दिया कि दिस इज कॉल्ड फोरियर कोसाइन सीरीज व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई इंटरवल। जब आपके पास इंटरवल ये हो तो, और अगर फंक्शन इवन हो तो आपके पास फोरियर कोसाइन सीरीज बनेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी एन की वैल्यू पुट की पहले हमने, और हमारे पास कोसाइन सीरीज बन गई। अब हम क्या पुट करेंगे, ए नॉट और ए एन की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर आपने ए नॉट की वैल्यू क्या थी? पाई, और ए एन की वैल्यू थी ये पूरी की पूरी, और कॉस एन एक्स सेम का सेम रहा। ठीक है, अब आपके पास ये सीरीज बन गई है और ये आंसर है आपके पास। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास अगर आप इसको और सिंप्लीफाई, यहाँ तक आपका आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे तो ओके है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो अगर एन आपके पास इवन हो, एन इज इवन, तो आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो पाई बाई 2 आएगी, क्योंकि यहाँ से देखें अगर आप एन इवन पुट करते हैं तो एन 2 हो जाएगा, मतलब इवन 1 2 2 4 6 कोई भी आप पुट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव 1 बनेगा। तो पॉजिटिव 1 माइनस 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जस्ट आपके पास पाई बाई 2 आंसर आएगा। तो अगर एन इवन है तो फंक्शन आपके पास पाई बाई 2 आएगा, और अगर फंक्शन एन ऑड है तो आपके पास ऐसे कोसाइन की सीरीज बनेगी, और आप इसको ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भी लिखेंगे आपका आंसर ठीक है, लेकिन इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो इस तरीके से आपके पास 2 केसेस बन जाएंगे, इवन और ऑड के, और आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैम आपने कोसाइन का -1 जो लिया है वो कहाँ से लिया, थोड़ा रिपीट करना। कौन सा -1? ऊपर वैल्यू लिया था ना कोसाइन का -1। अच्छा, कॉस का -1 ये वाला। जी -1 पावर n। यस, यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या बनता है? कॉस, ये n पाई लिया था मैंने, ये पाई है। अगर आप n 1 पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू आपको ठीक पता है, फिर है। सही है। यस, फिर क्लियर हो गया, मैंने समझा x से। नहीं वो पाई था, हमने लिमिट अप्लाई कर दी थी ना, तो इसीलिए। ठीक है, जी ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम। तो देखें हमने फोरियर सीरीज की आज, और फोरियर सीरीज में हमने फोरियर कोफिशिएंट्स ड्राइव किए, और उसके बाद फिर हमने एक इवन एग्जाम्पल की और एक ऑड की एग्जाम्पल की। जब हमने इवन की एग्जाम्पल की तो हमारे पास फोरियर कोसाइन सीरीज बन गई थी, और जब हमने ऑड की एग्जाम्पल की थी तो हमारे पास फोरियर साइन सीरीज बन गई थी।
और इसी तरीके से आप डिफरेंट इवन और ऑड के केसेस लेके आप फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की। ठीक है, तो ये था फोरियर सीरीज। और इसके अलावा भी आप डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैथमेटिकल मेथड की बुक में इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, टेबुलर से आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं हो रहा है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास आपको इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स का नहीं पता। अगर आप पूछ रहे हैं साइन इन्वर्स पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, टेबुलर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास आप एक फंक्शन लेते हैं साइन इनवर्स एक्स और दूसरा फंक्शन लेते हैं आप एक्स। तो आप क्या करते हैं, टेबुलर में हम फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर हम हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन को एक्स रखते हैं और जो दूसरा फंक्शन होता है उसे हम मतलब इंटीग्रेशन लेते हैं उसका। तो यहाँ एक्स का जो डेरिवेटिव ले लेंगे वो 1 आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। लेकिन साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता। ठीक है, जब साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन ही आपको नहीं पता तो आप इसमें टेबुलर मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन के लिए टेबुलर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे फंक्शंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन पता हो। मैम इंटीग्रेशन से क्वेश्चन था। यस, मैम हम डबल इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? देखें इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कि सिंगल इंटीग्रेशन हम करते हैं जब हमें एरिया फाइंड करना होता है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व के लिए हम सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन जब हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उसमें एरिया फाइंड नहीं करते बल्कि हम उसमें फिर वॉल्यूम फाइंड करते हैं क्योंकि वो डबल इंटीग्रेशन है।